नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। भाई पिछले दिनों संसद में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। I'm not quoting that. I'm not quoting it. प्रधानमंत्री का कैरेक्टर राजनाथ सिंह। आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे ये तरीका है। ये क्या बात है सर? सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now. ये झूठ है। अरे भाई, जब स्पीकर साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं बोलने देंगे, तो भी तुम बोलने की जिद पर अड़े हुए हो। ये जब से एलओपी हो गए ना, कुछ ज्यादा ही अपने आप को बनने लगे। कहते हैं कि एलओपी को संसद में बोलने का अधिकार होना चाहिए। बताइए, कौन से लोकतंत्र में लिखा है कि संसद में एलओपी को भी बोलने देना चाहिए? आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। सर आप बोलने नहीं दे रहे। संसद सिर्फ सरकार का मंच होता है, जहां प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, जो चाहे जैसा चाहे बोल सकते हैं। झूठ बोलें, बेकार की बातें बोलें, महिलाओं का अपमान करें या कैसी भी छीटाकशी करें, ये सब प्रधानमंत्री कर सकते हैं, जिसका मजा लेना स्पीकर का अधिकार होता है। एलओपी को यहां हमारा इशारा सीधा सीधा राहुल गांधी की तरफ। कुछ भी कहने यानी बोलने का, हंसने का, अपनी बात रखने का कोई अधिकार एलओपी को नहीं होना चाहिए। यही कायदा है, और अगर यह कायदा नहीं है तो ऐसा कायदा होना चाहिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बार बार संसद में सरकार का गेम बिगाड़ देते हैं। कहां तो महामानव पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पीछे ठाकुर साहब बैठे हुए थे, जिन्होंने गुस्से में उठने का अच्छा खासा मामला बनाया था। अफसोस कि इस उठान पटान में उनके पटके की पोल खुल दी और स्वदेशी और गोरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। उनके इसी नाटकीय गुस्से और उठान से यह तर्क और मजबूत हुआ कि जब गौ भक्ति और फैशन में से किसी एक को चुनना हो, तो अमीर नेता, मंत्री और आरएसएस की पाठशाला की ग्रेजुएट काफ लेदर की बेल्ट से कमर बांधकर अपने नेता का हौसला संभालते हैं। खैर, अनुराग ठाकुर और काफ लेदर के मुद्दे पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता कि गौरक्षा का बीड़ा उठाने वालों ने बछड़ों की रक्षा के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। इसलिए अनुराग ठाकुर की इस काफ लेदर की बनी हुई लुई विटॉन की बेल्ट पर बहस करना बेकार है। बात राहुल गांधी की बदतमीजी पर है। अभी हाल ही में जो मुद्दा आपकी नजरों से गुजरा होगा, इसमें राहुल गांधी एक किताब का हवाला देकर महामानव की पोल खोलने का दावा कर रहे हैं, और पूरा सत्ता पक्ष, जिसमें लोकसभा स्पीकर भी शामिल थे, उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, मना कर रहे थे। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane. ये किताब जो राहुल गांधी ने हाथों में उठाई हुई है, वबाल सारा इस किताब का है। अच्छा, बकौल राहुल गांधी, इस किताब में पूर्व सेना प्रमुख ने लिखा था कि जब उन्होंने राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य नेताओं को चीनी टैंकों के आने के बारे में सूचित किया, तो लंबे समय तक तो उन्हें कोई सीधा जवाब ही नहीं मिला। राहुल गांधी ये कहना चाहते थे कि इस किताब में पूर्व सेना प्रमुख नरवाने ने लिखा है कि प्रधानमंत्री का संदेश उन्हें यह था कि जो उचित समझो वो करो, जो उचित समझो वो करो। यानी किताब के इस अंश को राहुल गांधी संसद में पढ़ना चाहते थे, यानी सीधा सीधा प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे। यह बदतमीजी है, सरासर बदतमीजी है, बिल्कुल बदतमीजी है। भाई, नेता प्रतिपक्ष को क्या अधिकार है कि वो सरकार की गलतियों को उजागर करे? ओम बिड़ला जी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि संसद की ये वाली मर्यादा भंग ना हो। उसी विषय को सदन के पटल रखे, ये मर्यादा बना के रखे। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया और इस तरह संसद की मर्यादा भंग होने से बचा लिया। संसद की मर्यादा विपक्ष की इन्हीं हरकतों से भंग होती है, विपक्ष के सवालों से भंग होती है। आप गौर कीजिए इस बात पर कि जब से राहुल गांधी एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से हर बार वो संसद सत्र में इसी तरह की बदतमीजियां करते हैं। हर बार वो कोई ना कोई ऐसा सवाल उठा देते हैं जिस पर सरकार की किरकिरी होती है, बजाय इसके कि वो सरकार की तारीफ करें,
उन पर फूल बरसाएं, उनके सभी तथ्यों को सर झुकाकर हाँ जी करके स्वीकार करें। उन्होंने अपना यह काम ही बना लिया कि वो सरकार की नीतियों, कार्यों और मंशा पर सवाल उठाते हैं। आखिर वो अपने आप को समझते क्या है जी? राहुल गांधी की इसी बदतमीजी की वजह से लोकसभा में स्पीकर का काम बढ़ जाता है। देखिए, जब तक महामानव और उनके साथी बोलते हैं तो आपको ओम बिड़ला जी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान दिखाई देती है। वो कितने प्रसन्न, कितने शांत लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके अपने मन की बात कह रहा है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर दूसरी तरफ जब भी राहुल गांधी बोलने को खड़े होते हैं, उनके चेहरे पर यानी ओम बिड़ला जी के चेहरे पर परेशानी की, चिंता की लकीरें खिंच जाती। उन्हें बार बार राहुल गांधी को टोकना पड़ता है। आप ही बताइए, क्या किसी भी लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात कही जा सकती? मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। ओम बिड़ला जी को कितना काम करना पड़ता है। वो सारे कानून याद करने पड़ते हैं जिनका उपयोग करके राहुल गांधी को बोलने से रोका जा सके। आप परंपराओं का पालन करिए। पर इस सब के बावजूद दोस्तों, राहुल गांधी अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आते। वो सवाल करते रहते हैं। वो तो संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी बदतमीजी करते हैं। यानी संसद के अंदर ही नहीं, बाहर भी सरकार को घेरते रहते हैं, सरकार से सवाल करते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। These are the words of Army Chief, serious leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. उनका यही काम रह गया है। सरकार का मानना है कि राहुल गांधी का यह व्यवहार देश की गरिमा के खिलाफ है। अब आप ही सोचिए कि जो किताब छपी ही नहीं है, आखिर उस पर बात कैसे की जा सकती है? राहुल गांधी एक ऐसी किताब पर बहस करना चाह रहे हैं जो छपी तक नहीं है। ऐसे बदतमीजी कहा जाएगा या नहीं? बदतमीजी की हद तो तब हो गई जब महामानव बेचारे इतने डर गए कि संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने तक नहीं आए। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि महामानव को डर न लगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमने पिछले कई मौकों पर महामानव को डरते देखा है, रोते देखा है, सिसकते देखा है, घबराते देखा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि वो संसद में महामानव के लिए सुरक्षित और हंसी खुशी वाला सुंदर सुंदर माहौल बनाकर रखे, उन्हें परेशान न किया जाए। हमारे यहां जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे को स्कूल में सुरक्षित और मनोरंजक वातावरण मिलेगा, उसे सताया नहीं जाएगा, उसे परेशान नहीं किया जाएगा। क्या हम यहां ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी यानी राहुल गांधी और समूचा विपक्ष मिलकर महामानव को संसद में ऐसा ही कंड्यूसिव स्कूल वाला माहौल उपलब्ध करवा सके? लेकिन इस बदतमीज राहुल से दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं। इतना बड़ा कांड हो गया कि संसद की मर्यादा बचाने के लिए ओम बिड़ला जी ने महामानव को संसद आने से ही मना कर दिया था। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बदतमीजी से महामानव के दिल को जो ठेस पहुंची है, उससे उन्हें बचाने के लिए स्पीकर साहब ने महामानव को संसद न आने की सलाह दी हो। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के एटीट्यूड में हमें कोई बदलाव नहीं दिखता है। जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो, जो उचित समझो। आप देखिए,
कैसे अब भी राहुल गांधी को इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है कि महामानव डर के मारे संसद नहीं आ पाए, और ना इस बात का कोई खेद है कि महामानव को बार बार संसद में रोना पड़ता है। कुल मिलाकर मुझे यही कहना है मित्रों कि संसद में विपक्ष को या नेता प्रतिपक्ष को या तो बोलने से गुरेज करना चाहिए, या फिर कम से कम ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए कि महामानव डर जाएं, उन्हें रोना आ जाए या वो जवाब न दे पाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकारी लोकतंत्र की रक्षा के लिए एलओपी अपने व्यवहार पर ध्यान देंगे और आइंदा दिनों में सवाल पूछने बंद कर देंगे और महामानव को डराने का प्रयास रोक देंगे। महामानव सवालों से डरते हैं। बाकी चचा जो थे हमारे, अरे वही गालिब, उनके झोले में हर मौके के लिए शेर होते हैं। लीजिए, इस मामले में भी उनके पास एक शेर है, सुनिए। एलओपी के हिस्से में क्या सिर्फ सवाल आता है? ये गालिब का शेर है। एलओपी के हिस्से में क्या सिर्फ सवाल आता है? महामानव डरता है, रोता है, संसद से भाग जाता है। मेरा मानना तो यह है कि संसद में बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ महामानव को होना चाहिए। जैसे रेडियो में मन की बात होती है, वैसे ही संसद में महामानव की बात होनी चाहिए। बाकी जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था, वो क्या बोलें क्या ना बोलें, ये भी महामानव ही तय करें और स्पीकर के माध्यम से एलओपी तक एक स्पीच लिखकर पहुंचा दे, तो शायद संसद की मर्यादा थोड़ी बच सकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। नमस्कार।